नमस्कार दोस्तों, आज के इस मेरा पन्ना के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। उससे पहले कि मैं मेरा प्रारंभ करूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स कीजिए, ना पसंद आया तो भी कमेंट्स कीजिए। जो कुछ भी आपके विचार है आप व्यक्त कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ इस वीडियो के मुख्य विषय पर, जो कि ये जो उत्तर प्रदेश में जो नया नियम लागू किया गया है। अब नियम बना नहीं, हमको पता नहीं था कि नियम, हम सोचा कि योगी सरकार नया नियम बना है, पर जो नियम बना नहीं है, ये नियम पहले से था, उसको लागू नहीं किया था कुछ कारणवश, जो भी कारण हो। मगर अब योगी सरकार उस नियम को कार्यान्वित किया है, उतना ही फ़र्क है। तो नियम जो बना है वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बना है वो मुलायम सिंह यादव के काल में बना है। इससे आज अगर समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है तो उनका विरोध करना जायज़ नहीं है। दूसरी बात, ये जो हालांकि जब इस नियम के प्रारंभ किया गया तो काफ़ी लोगों ने उसका पालन किया भी, से नाम बोर्ड लगाए, और लोगों को जो व्यापारी हैं उनको कोई शिकायत लगती नहीं है। उन्होंने तुरंत उसका पालन किया और जो जैसा चाहिए था वैसा उन्होंने आदेश के अनुसार किया है। शिकायत जो तकलीफ़ है और शिकायत जो है और जिस है वो कुछ तत्वों का है जो समुदाय से बाहर के एवं समुदाय के जो उनके हितैषी बनकर उभरना चाहते हैं उनको शिकायत है। लोगों को शिकायत मुझे नहीं लगता है कि न कांवड़ियों को शिकायत है, न व्यापारियों को शिकायत है। तो मैं इस विषय पर डिटेल में न जाकर इसके जो तत्व बाहर आए, जो प्रतिक्रिया बाहर आई और जिसने प्रतिक्रिया की उसके बारे में बात करना चाहूँगा। हालांकि अजीत अंजुम और रवीश कुमार ये तो सर्वविदित है कि वो ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं और हर बार जब कि किसी भी आदेश का या नियम का या घोषणा का विरोध करते हैं, चाहे उसी विषय पर पहले कांग्रेस का समर्थन कर चुके हो, मगर इस बार अगर ये काम भाजपा ने किया, मोदी सरकार ने किया, योगी सरकार ने किया, तो इसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। हम देख चुके हैं सीए और एनआरसी के मामले में, हम देख चुके हैं। मगर अभी जो एक नए व्यक्ति ने जो प्रवेश किया है इसके अंदर, इस विवाद के अंदर, वो सोनू सूद। मैं सोनू सूद के बारे में बात करना चाहूँगा उसके संदर्भ में कि सोनू सूद ने कहा कि ये जो लोगों के सामने एक गरीबों के या कमजोर वर्ग के जो एक हितैषी बनकर उभर कर आया है, विख्यात स्थापित किया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। कोविड के समय उनकी भूमिका आई, बाहर आए, पहले कलाकारी थे, अब वो लोग हितैषी और अन्नदाता, करदाता और न जाने क्या क्या पद से उन्हें अलंकृत किया गया। उन्होंने जो कोविड में जो मुख्य काम जो किया है कि मुंबई में जो बाहर के रहने वाले लोग थे उन्हें उनके घर पहुंचाने का काम उन्होंने बीड़ा उठाया था, बसों की व्यवस्था की, उनको बिठाया, उसको घर भेजा। ये जब कार्य हो रहा था उसके साथ ही साथ ये ऐसा ही काम अरविंद केजरीवाल ने भी कोशिश की, हालांकि उन्हें काम करने की कोशिश नहीं किया। सोनू सूद ने लोगों को घर पहुंचाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने एक मॉल बनाया, लोगों को भीड़ इकट्ठी दिल्ली में और बाद में आनंद फाना अफरा तफरी मच गई और फिर बड़ी मुश्किल से लोगों को घर पहुंचाया गया। और आश्चर्य कि उसके बाद कोर्ट ने भी आदेश दिया सरकार को कि लोग घर पहुंचाया जाए। और ये जो कोविड का जो चरित्र था, वो कोविड में जिस तरह के आदेश पालन करने का आदेश है कि दोनों लोगों से दूरी बनाई जाए, उसके ठीक विपरीत काम हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो लोग घर पहुंचाने के लिए नहीं, बाकी दहशत फैलाने के लिए किया। उनके इरादे हमेशा गलत रहे, राक्षसी इरादे उनके रहे। उन्हें किसी तरह भी मोदी सरकार को घेरने, उसको गिराने के लिए काम किए, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, लाशों के ढेर पर चढ़ जा सकते हो। जैसे कि कोविड का दूसरा काल आया, दूसरा दौर आया, उस समय उन्हें जो ऑक्सीजन का जो कांड किया दिल्ली में, मुझे आश्चर्य के बाद सरकार ने
इसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की, वरना अगर उस पर किया जाता तो अरविंद केजरीवाल की जो राक्षसी छवि है वो लोगों के सामने बाहर आती। भैया जो कि मैं सोनू सूद की बात कर रहा हूँ, सोनू सूद ने जो कुछ भी कहा कि अगर श्री राम ने जूठे बेर खा लिए तो मैं क्यों नहीं खा सकता। अगर कोई उन्हें जूठे बेर बेच दे, आधा खाया हुआ आम बेच दे या आधी खाई हुई रोटी बेच दे, थूका हुआ खाना बेच दे, और वो खा के दिखाए तो मानूं कि जो बेचता है वो शबरी है और खाने वाला श्री राम के बराबर है। कहना बहुत आसान है, मगर सोनू सूद ने जो कोविड में किया था उसके कारण उसकी लोकप्रियता बढ़ी थी। जो सोनू जो कोविड काल में किया था, लोग घर बेचने का जो बीड़ा उठाया था मुंबई से, वो उस समय लोग उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उसके दीवाने होने जाए थे। मुझे ये काम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसके बाद जो दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने अफरा तफरी की और कोर्ट ने आदेश दिया कि लोग घर पहुंचा जाए, फिर सरकार ने विशेष ट्रेन दौड़ाई, इससे कोविड शहरों से गांव-गांव तक पहुंचा। क्योंकि एक बस में लोगों को बिठाना, पास की कुर्सी बिठाना, यानी कि जो कोविड का जो मेन पालन का आदेश था कि दूरी बनाए, वो दूरी तो रही नहीं। लोग पास में बैठ के जा रहे थे, उसमें कितने खांसते होंगे, कितने छींकते होंगे, कितनी की तबीयत खराब होगी। उस वजह से पूरी बस 50 लोग जो पड़े हुए थे, उसमें एक आदमी को भी अगर कुछ हुआ होगा तो उसका असर सभी पे हुआ होगा। और उसके बाद ये जो हुआ, अफरा तफरी हुई, बस से लोगों को घर पहुंचाया गया, ट्रेन से घर पहुंचाया गया, उसके बाद कोविड का प्रभाव भारत के पूरे देश में फैल गया। ये जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा ध्यान है, ये तथ्य है। इसे को सोनू सूद ने जो कहते हैं लोग अच्छा काम किया, उसने अच्छा काम नहीं किया, उसने ऊपर से काम को बिगाड़ा और फैलाया। और ये बाद में पता चला कि कौन सोनू सूद कांग्रेस से प्रभावित है, तो समझ में आ गई उसने ऐसा क्यों किया, अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया, सोनू सूद ने ऐसा क्यों किया, कि वो चाहते थे कि ये फैले, इतना फैले कि मोदी सरकार गिर जाए। यही उनकी मंशा थी, यही अरविंद केजरीवाल की मंशा रही थी और आज तक रही है। इसलिए सोनू सूद का असली चेहरा मैं आपको सामने लाना चाहता था। वो आज भी एक बार फिर अपने असली चेहरे को लेके आ गए। जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की, शबरी और भगवान श्री राम का संदर्भ लेके आए, और उसमें सोनू सूद पूछना चाहिए कि इसमें शबरी कौन है और राम कौन है। यानी जितने भी हिंदू लोग जिनको भी थूक कर, मूत्र करके, या जो भी चाट कर, गंदे नाले में पानी में से फल दोगे, जिसको भी खिलाया और जिसने खाया वो राम का अवतार हुआ, और जिसने खिलाया वो शबरी हुआ। क्या ये सोनू सूद मानते हैं? क्या सोनू सूद ये कहना चाहते हैं? शबरी की जो भक्ति थी और इनकी मस्ती, दोनों में बहुत फर्क उनको नजर नहीं आया। दोनों में उनमें कोई अंतर नहीं जाया, दोनों को एक समान, एक ही टोकरी में डालकर वो चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे एक विशेष समुदाय को बचाना चाहते हैं। यह न कहने प्रकरण किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए तर्क हो या ना हो, यही उनका काम है, यही उन्होंने अभी तक किया है। इसे बस इसी छवि को, सोनू सूद की इसी छुपे हुए छवि, छुपे हुए आवरण, छुपे हुए आचरण को मैं आपके साथ लाना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाइए, ताकि मेरा आने वाले और वीडियो आपके पास पहुंच सके। ये भी कामना, आपको शुभकामनाएं। जय भारत, जय श्री राम।